हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज मैं जा रहा हूँ एक पार्टी में। और पार्टी भी ऐसी नहीं है, पार्टी है तो मेरी लास्ट कंपनी जहाँ पे था वहाँ पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है और एक्स एम्प्लॉय में से कुछ ही एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे बुलाया गया है। तो सच बताऊँ तो अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है बिकॉज कि लास्ट कंपनी अगर आपको आपके काम से और आपके नाम से अगर जानती है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे खुशी हो रही है तो डेफिनेटली उन्होंने बुलाया है इतने रिस्पेक्ट से, तो मैं बिल्कुल जाऊँगा। 100% मैं वहाँ जा रहा हूँ, बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका हूँ। देख सकते हो ऊपर से नीचे तक मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ। और अभी जा करके क्योंकि एक दो दोस्त और आ रहे हैं उनको यहाँ से पिक करूँगा और पिक करने के बाद में, क्योंकि वो वहाँ पे करंटली अभी भी वर्किंग में है, वो वर्किंग है और मैं वहाँ पे एक्स एम्प्लॉय हो चुका हूँ बिकॉज करंटली आई एम वर्किंग समवेयर एल्स। सो उनको लेकर के मैं पहुंचूंगा अपनी कंपनी के पार्टी में। तो बिल्कुल अभी लेट नहीं होना है बिकॉज पार्टी की कंपनी स्टार्ट होनी है 5 बजे से। कुछ इवेंट होने, इवेंट के बाद लंच डिनर ड्रिंक्स स्नैक्स वगैरह ये सब होगा। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे लेट नहीं होना चाहता और अभी के लिए निकलता हूँ बिकॉज कि दोस्त जो है वो रास्ते में वेट कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से निकलता हूँ, गाड़ी की तरफ जाता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। सो दोस्तों फाइनली मैंने अपने दोस्तों को रास्ते में से पिक कर लिया है और मैं बैठा हूँ ड्राइविंग सीट पर और ड्राइव कर रहा हूँ। फाइनली डेस्टिनेशन जो है वो घर से थोड़ी सी दूर है। जो हमारा वेन्यू है वो घर से करीब 30 किलोमीटर्स की दूरी पे है। और ड्राइव करते करते दोस्तों मैं आ चुका हूँ इस टाइम पर ग्रेटर नोएडा में। जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पर कई सारी इंडस्ट्री है। तो ये जो गोल चक्कर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये गोल चक्कर है LG गोल चक्कर या LG राउंड सर्कल बोल सकते हो बिकॉज यहाँ पर LG का प्रोडक्शन जो यूनिट है वो यहाँ पर है। और दोस्तों हम ड्राइव कर रहे हैं नॉलेज पार्क 3 के आसपास। जैसा आपको पता ही होगा नॉलेज पार्क 3 जो है वो पूरा का पूरा एजुकेशन हब यहाँ पे बना हुआ है। चारों तरफ मेरे दोनों साइड में कॉलेज ही कॉलेज है। जिधर भी आपकी नज़र जाएगी आपको यहाँ पर टोटल कॉलेज जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। लेफ्ट में आपको ये तिरंगा दिख रहा है दोस्तों, ये तिरंगा लगा हुआ है मेरा कहाँ पर, एक्सपो मार्ट के अंदर, जहाँ पर मेरा हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा फेयर लगता है। इंटरनेशनली जो बहुत बड़ा फेयर होता है ये फ्लैग लगा हुआ है दोस्तों उसके अंदर। फाइनली ये है मेरा इंडियन एक्सपो सेंटर या इंडियन एक्सपो मार्ट लेवल का, जहाँ पूरे दुनिया भर के कंट्रीज आते हैं यहाँ पे। हर साल लगता है जैसे हमारा वो लगता है ना, क्या नाम है, ट्रेड फेयर लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से हर साल यहाँ पे एक्सपो मार्ट लगता है। और पूरी दुनिया से यहाँ पे आके लोग अपनी चीज़ों का मतलब शो करते हैं और फिर बड़े बड़े ऑर्डर्स लेके अपनी सेल बढ़ाते हैं। तो ये एक काम की चीज़ है। यहाँ पे एक बार शायद वो भी प्लान हुआ था, आपका ऑटो एक्सपो भी एक बार प्लान हुआ है। और परी चौक पहुँचने वाले, परी चौक जाना नहीं है हमें, परी चौक से पहले ही है हमारा, लेफ्ट को लेंगे। आपको पता है वहीं हुआ था पहले भी? हाँ मुझे पता है, आने वाले हैं, पहुँचने ही वाले हैं थोड़े, इसलिए मैं उधर से आया क्योंकि उधर से आने में थोड़ा सा टफ होता है। इधर से हम थोड़ा इजी पहुँच जाएंगे। आई थिंक यही है स्टेलर जिम खाना सामने दिख गया है, ठीक है, और हमें इसी में जाना है, ठीक है सर। तो और ये बिल्डिंग जो दिख रही है रेड कलर की, हमें इसी के अंदर जाना है। ओके, तो अभी बहुत पास में है। गेट यहाँ पर हमारे लिए ओपन हो गया, एंट्री कर लेते हैं। पता नहीं सामने कौन कौन मिलेगा, किस किस को हमारा चेहरा याद होगा, क्योंकि कंपनी को तो हम याद है बट कितने एम्प्लॉयज़ पुराने होंगे कितने नए होंगे कुछ पता नहीं है। हमारी पूजा में कोई आचार में हमारी बहुत दिन के बाद देखा। Hi, Mehbooba. How are you? What's your name? I'm fine. My name is Neil. मैं नीचे पूरा साइलेंट करके जस्ट ऊपर आई हूँ क्योंकि अब फ्रेंड्स फाइनली गाड़ी जो है वहाँ पार्किंग में लगा दी है, ठीक है। और मैं अपने वेन्यू पे यहाँ आ चुका हूँ और वेन्यू सच बताऊँ तो बहुत सुंदर है। एक बार दिखाता हूँ आपको कैमरा रोटेट करके। और ये उधर से मेरा बेटा है, हाथ दिखा रहा है जो। और ये वेन्यू एक्चुअली बहुत सुंदर है। मैं आपको पूरा वेन्यू दिखाता हूँ। स्टेलर जिम खाना, ठीक है। और इधर से हमारी एंट्री है फाइनली। और एंट्री के साथ में देखो कितना प्यारा से एक गार्डन यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि मैं इधर नहीं जाने वाला हूँ अभी बिकॉज के अंदर डांस वगैरह स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ये देखिए कितना प्यारा सा एक व्यू है जो है वो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है।
फाइनली दोस्तों यहाँ पहुँच के सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बिकॉज कि इतने सारे लोग मिलने वाले हैं जिनके साथ हमने पहले बहुत जगह काम किया है, भले ही टेक्नोलॉजी कोई भी हो, हमने उन लोगों के साथ काम किया है। फाइनली मिलेंगे, इतने सारे दोस्त होंगे, कुछ पहचानेंगे कुछ नहीं पहचानेंगे पता नहीं है, बट सच बताऊँ एक अलग सा एक्साइटमेंट है, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि लंबे टाइम के बाद जब आप मिलते हो। तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं मेरे को यहाँ से, इस कंपनी से, मतलब मैं छोड़ना नहीं कहूँगा क्योंकि छोड़ना एक सही वर्ड नहीं है। इस कंपनी से जब मैं दूसरी कंपनी में गया था तो तकरीबन 6-1 साल हो चुके हैं, बट फाइनली ये लोग मुझे आज भी याद रखते हैं, शायद इस वजह से कि मैं अच्छा था कंपनी के लिए और कंपनी अच्छी थी मेरे लिए। तो एक बार अंदर लेके चलता हूँ और फिर दिखाता हूँ वहाँ पे क्या प्रिपरेशन चल रही है। सो फ्रेंड्स, कंपनी के कुछ इम्पॉर्टेंट लोग तो हमें एंट्री पॉइंट पर ही मिल गए। उनसे मिलकर सच में बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज उन्हें हम भी याद हैं और हमारी एक्टिविटीज़ और हमारे सारे काम और प्रोजेक्ट्स भी याद हैं। फाइनली एक बार अंदर लेके चलता हूँ, अंदर जाता हूँ। उससे पहले एक बार जाने से पहले गाड़ी के लॉक को चेक कर लेता हूँ। आई थिंक लॉक किया है कि नहीं, बट एक बार लॉक मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। तो लॉक करने के बाद सीधे जाता हूँ अंदर। अंदर एंट्री लेने के बाद हमारा जो यहाँ पर फंक्शन सेट हुआ है वो है बेसमेंट के अंदर। तो रिसेप्शन एरिया से होते हुए सीधे लेके चलता हूँ बेसमेंट के अंदर, और बेसमेंट के अंदर देखता हूँ किस तरीके का माहौल अंदर जो है वो बना हुआ है। फाइनली दोस्तों स्टेलर जिम खाना देख सकते हो, और ये 10th फाउंडेशन है। फ्रेंड, जैसे ही मैंने अंदर एंट्री की, एक एक करके लोग और उनके चेहरे मुझे याद आने लग गए, जिनके साथ काम किया था। कुछ सीनियर थे, कुछ मेरे जूनियर्स थे, कुछ मेरे कोलीग्स थे, कुछ ने मेरे साथ काम किया हुआ था, कुछ मेरे साथ बाद में जुड़े थे। तो बहुत सारे लोग वहाँ मुझे पहचानते थे, क्योंकि काम करते हुए इतना लंबा टाइम हो गया है। तो मार्केट में थोड़ी बहुत जो बॉन्डिंग है वो भी यहाँ पे काम आती है। लोग जानते हैं आपको, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको आपके नाम से जानते हैं, आपके बारे में सुना है ऐसा बोलते हैं, और बहुत खुशी होती है इन सब चीज़ों को देखकर। क्योंकि दोस्तों वेन्यू पर हम थोड़ा जल्दी ही पहुँच गए थे, तब तक लोग पूरे आए नहीं थे, तो जो फंक्शन था वो भी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं होता। केवल स्नैक्स और नॉर्मल ड्रिंक्स वगैरह ओपन थी, और उसके बाद स्टार्ट हुआ पुराने दोस्तों के साथ नॉर्मल डिस्कशन। देख, जैसे ये ना डिस्कशन इतना मज़ेदार था, इतना मज़ेदार था कि पुरानी और नई बहुत सारी बातों को डिस्कस करके हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं उस टाइम को। फाइनली बाद में स्टार्ट हुआ कि ये जो प्यारी सी मेमोरी या प्यारा सा जो एक माहौल बन रहा है, क्यों ना इसको कैमरे के अंदर कैप्चर कर लिया जाए। जितने भी नए दोस्त मिल रहे हैं, नए चेहरे मिल रहे हैं या पुराने थे, क्यों ना इस मेमोरी को अपने साथ कैप्चर कर लिया। तो फिर स्टार्ट हुआ दोस्तों हमारे फोटो सेशन का इवेंट। और दोस्तों इन सब में सबसे अच्छी बात तो ये थी कि कुछ लड़के इनमें ऐसे थे जो अपने कैरियर को हमारे डोमेन में जस्ट स्टार्ट कर रहे थे। तो उन्होंने एज ए सीनियर मेरे से कुछ टिप्स भी मांगी, और जितना भी मुझे आता था दोस्तों मैंने वहाँ पे बखूबी उनको बताने की कोशिश की, अपना कॉन्टैक्ट भी शेयर किया, सो दैट वो फ्यूचर में कभी भी कहीं भी स्टक हो तो अपने इस भाई से या अपने इस गुरु से कभी भी बेहिचक हो पूछ सके। दोस्तों जैसा आप देख सकते हो कि मेरे साथ मेरा बेटा जो है सक्षम वो भी गया था। फाइनली सक्षम को भी बहुत अच्छा लगा, बिकॉज उसको ये समझ में आया कि पढ़ लिख कर एक्चुअली होता क्या है लाइफ में। बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल से समझ में आती हैं, बट फाइनली यहाँ पर कई सारी पॉजिटिव चीज़ें हुई। मेरा जाना, लोगों से मिलना, और सक्षम का ये सारी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को, इस पूरे माहौल को देखना और फील करना एक अलग तरीके का एक्सपीरियंस था।
और अब दोस्तों काफ़ी देर हो चुकी थी, सबसे मिलना जुलना भी काफ़ी देर से हो गया था। तो फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना एक कप चाय और एक कॉफ़ी के साथ आज के दिन की शुरुआत की जाए, क्योंकि आगे के इवेंट की जो है वो प्रिपरेशन होने लगी थी। बहुत सारे लोग आ चुके थे और कुछ लोग अभी भी ऑन द वे थे, तो कुछ का वेट हो रहा था। बट फाइनली अब आगे के इवेंट को स्टार्ट करने का टाइम आ गया था, तो इवेंट यहाँ पर जो है वो स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों आगे के इवेंट में कौन कौन से परफॉर्मेंस और कौन कौन से अवार्ड सेरेमनीज को हमने एंजॉय किया, वो आगे के ब्लॉग में आपको जरूर दिखाई देगा।